तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर हम टेंस की उस टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुए हैं। जिस टेंस को आप बड़े रूल से पढ़ें उसको हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाए कि हम ट्रिकी में कैसे उसको याद करेंगे। चलिए आ जाते हैं। हमने बात किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट की। किसकी बात की थी? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और प्रेजेंट इंडेफिनिट माने हमने बताया था भाई उसका होता है सामान्य। क्या हिंदी बताया गया था? सामान्य वर्तमान काल। क्या बताया गया था? सामान्य वर्तमान काल। हमने इसका परिभाषा बताया था। कुछ लोग कह सकते हैं सर जी बड़ा लंबा चौड़ा हो गया या ऐसा वैसा, तो इसको हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से जानते हैं। आप मैच्योर हैं, ये मतलब कैसे हम इसको दूसरे तरीके से जानेंगे। देखिए, इसकी जो पहचान होगी, क्या होगी? पहचान। ठीक, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में जानेंगे। बस ऐसे 4 वर्ड आप याद कीजिए। ता है, क्या है? शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा ता है। दूसरा ती है, और तीसरा हो जाएगा ते है। या हमने कहा था केवल और केवल ता हूँ। बस यही याद कीजिए। अब उसके बाद पहचान के बाद हमने इसमें, जब इसको हम ट्रांसलेट और आगे बढ़ेंगे तो हमने और भी कुछ बताया था इसमें आपको। और वो क्या था? देखिए, किसी भी टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए अब इसकी पहचान ये हो गया। अब इसमें हम दूसरी लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे? या ऐसे जान लेते हैं, इसको हम कहेंगे सहायक क्रिया। अब हम सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब से पहले ये जान लें, हम अब बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस की। यही हमने बताया था, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्योंकि अफर्मेटिव और निगेटिव में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको तोड़ के मैं इसको सोच रहा हूँ आपको बताऊँ, ताकि आसानी से समझ में आए। क्योंकि अफर्मेटिव कुछ अलग होता है और निगेटिव इसका कुछ अलग होता है, तो इसीलिए मैं इसको तोड़ करके आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य भी कह सकते हैं इसको दूसरी भाषा में। तो इसमें क्या कहता है? अफर्मेटिव में अगर हम बात करें सहायक क्रिया की, किसकी बात करें? सहायक क्रिया की, तो इसमें कोई भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। क्या हो जाएगा? नथिंग, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। अफर्मेटिव के जब मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होता है तो इसमें किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। हाँ, इसमें सहायक क्रिया के बाद फिर अब बात आती है मुख्य क्रिया की। और जो मुख्य क्रिया होता है हमारा मेन वर्ब, एक तरह से कह सकते हैं मुख्य क्रिया। क्या हो जाएगा आपका? मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया की देखिए, ऐसे हम इस तरह से एरो करके बना रहे हैं। अब कह रहा है कभी कभी मुख्य क्रिया की हम कौन सी अवस्था लिखेंगे? पहली, और उसमें यस जोड़ देंगे या यस। तो ऐसा कब होगा? जब कर्ता, ये तो हमने लिखवाया था। अब देखिए ट्रिक यहीं पे काम कर रहा है शॉर्टकट में। जब कर्ता कै वचन हो? एक वचन। अन्यथा अगर कर्ता बहुवचन है तो हम क्या करेंगे? मेन वर्ब की पहली अवस्था लिख करके ऐसे रहने देंगे, उसमें हम यस या यस नहीं जोड़ेंगे। ठीक, अब इसी आधार पे, ठीक, अब जानिए, अब पूरा का पूरा ट्रिक हमारा बन गया। अब जितना मैंने उतना लिखवाया था उतना मैंने आपको इसी में लिखा। कह रहा शॉर्ट फॉर्म में याद कर लो भाई, पहचान ऐसे अपने भाषा में याद कर लो कि जौने वाक्यवा में या जिस वाक्य में ता है, ती है, ते हैं, उसे हम कौन सा टेंस कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अपने भाषा में याद करो, चाहे वो गांव की भाषा हो या कुछ भी, कि जिस वाक्य के अंत में क्या आएगा?
ता है, ती है, ते है और ता। बस यही 4 वर्ड, ता है, ती है, ते है, यही 4 वर्ड याद करके रखिए कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ऐसे याद करके रखो, ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है बराबर प्रेजेंट इन डेफिनिट। अब उसको आप अपने भाषा में बढ़िया से कर सकते हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है या ता हूँ आता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इन डेफिनिट। प्रेजेंट इन डेफिनिट में तो दोस्तों सहायक क्रिया लगती है, लेकिन अफर्मेटिव में नहीं लगता। जब इसका नकारात्मक पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि, या फिर हम इसका एक चार्ट आपको बना के दे देंगे जो आप नोट कर लीजिएगा, जो बहुत ही बेहतरीन चार्ट होगा आपके लिए। तो क्या कह रहा है कि इसमें कोई सहायक क्रिया नहीं होता, इसमें केवल कर्ता के तुरंत बाद मुख्य क्रिया हम लिख देते हैं, और मुख्य क्रिया की हम कभी कभी पहली अवस्था लिखते हैं, उसमें यस या ईएस जोड़ देते हैं, और कभी कभी यस या ईएस नहीं जोड़ते। तो लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कब जुड़ेगा और कब नहीं जुड़ेगा। तो हमने कहा कि जब कर्ता कह वचन हो, एक वचन, तब उसमें यस या ईएस जुड़ेगा, और जब कर्ता बहुवचन हो तो उसमें यस या ईएस नहीं जुड़ेगा। अब यहाँ एक क्यूरियोसिटी आपके उत्पन्न होगी कि कब यस जुड़ेगा और कब ईएस। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा फिर से नाउन, और नाउन में नंबर पढ़ना पड़ेगा कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है। जब आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे तब जान पाएंगे कि मतलब कैसे होता है। हाँ, अब इसको हम ट्रांसलेट जब कैसे करेंगे, अब ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें स्ट्रक्चर जो बनाएंगे, देखिए ये आपका हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब की पहली अवस्था और प्लस यस या ईएस जोड़ देंगे, और उसके बाद हम लिख दिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या हो जाएगा आपका, अगर कुछ और आता है अदर में, उसके बाद भी कुछ आता है तो हम लिखेंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर जो यूज होगा वो होगा केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? ये एक वचनकर्ता के लिए। किसके लिए? एक वचनकर्ता के लिए, ठीक है, एक वचनकर्ता के लिए पहला स्ट्रक्चर यूज होगा, ठीक। अब इसी का हम दूसरा देख लेते हैं, इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा और कैसे बनेगा, थोड़ा सा हम इसको भी देखते हैं, ठीक। अब दूसरा स्ट्रक्चर जो बनेगा सेम ऐसे ही रहेगा भाई, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा मेन वर्ब की पहली अवस्था, और उसके बाद हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद होगा आपका अदर, ठीक। लेकिन अब की बार थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग होगा। चेंजिंग क्या होगा, ये आपका हो गया दूसरी, मतलब दूसरा, और दूसरा जो रहेगा ये किसके लिए होगा? बहुवचनकर्ता के साथ। किसका? किस कर्ता के साथ? बहुवचनकर्ता के साथ। किसके साथ भाई? बहुवचनकर्ता के साथ। अगर ये दोनों स्ट्रक्चर हमको याद है तो हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब इनका एक कम्बो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। क्या? कम्बो स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक ही में दोनों सॉल्व कर ले जाए, ठीक है। अब एक ही में आपका दोनों सॉल्व हो जाए, कि जैसे अब देख लेते हैं हम कम्बो क्या बनाते हैं जो दोनों को काम करता हो। यहाँ सबसे पहले बनाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा मेन वर्ब की पहली अवस्था और प्लस यस या ईएस, ठीक। और उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा? अदर। अब तो आप कहेंगे सर जी तो पहला वाला है, तो हाँ भाई हम पहले वाले पे ही दोनों काम कर सकते हैं। कैसे? देखिए अब एक्सरसाइज देख लेते हैं इस पे, मतलब इस पे इस तरह हम देख सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को अभी हम फिर बाद में भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि हम इसी स्ट्रक्चर पे दोनों बना सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड, मतलब एक वचन और बहुवचन दोनों का हम बना सकते हैं, लेकिन हमने अलग अलग किया। जो आपको आसान लगे वो कर लीजिए। तो चलिए एक बार फिर से हम इस पे एक्सरसाइज कर लेते हैं। जैसे हमारा वाक्य है, वह अपने कमरे में सोती है। क्या हो गया? वह अपने कमरे में सोती है। तो हमने आपको पहचान में एक तरीका बताया था भाई
कि जिस वाक्य के अंत में क्या बताया था, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, देखिए ती है आया तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि ये वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हम इसको अनुवाद करेंगे, तो अनुवाद जब करेंगे तो इसमें एक चीज़ और थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने कहा था आपको कर्ता, तो कर्ता एक वचन कर्ता हमने इसके पहली वाली टॉपिक में बता दिया था। क्या बता दिया था, एक वचन कर्ता बताया था। एक वचन कर्ता किसे कहते हैं, चाहे ही आ जाए और चाहे सी आ जाए, चाहे इट आ जाए या किसी का नाम, यही हमने कहा था। अब बहुवचन कर्ता में हमने क्या बताया था, आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है या एक से अधिक। क्या हो जाएगा, एक से अधिक। क्या हो जाएगा, एक से अधिक अगर कोई चीज़ें हैं या कई लोग हैं तो वो हमारे बहुवचन की श्रेणी में आते हैं। ध्यान रहे, फिर से एक बार हमने क्लियर कर दिया कि एक वचन और बहुवचन, ठीक है। फिर आ जाते हैं इस पे टॉपिक पे। हम क्या कह रहा है कि वह अपने कमरे में सोती है, इसी को ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, दोनों में सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। अब कर्ता क्या है, वह, तो वह के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिख देंगे सी। क्या लिख देंगे, सी। अब सी कै वचन है, एक वचन है। क्या है, एक वचन। देखिए एक वचन वाली श्रेणी में है वह, तो एक वचन है तो हम ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे, कर्ता हुआ। अब मेन वर्ब लिखना है, तो मेन वर्ब का मतलब होता है कि जो कार्य होता है। अच्छा हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिसको कर्ता क्रिया कर्म निकालना नहीं आता होगा, तो जान लीजिए जब वाक्य में हम क्या लगा के प्रश्न करेंगे तो हमें मिल जाता है कर्ता। जैसे वह अपने कमरे में सोती है, सॉरी इस चीज़ को थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं, क्या नहीं, कौन लगा के जब प्रश्न करते हैं तो हमको कर्ता। जैसे वह अपने कमरे में सोती है, तो वह अपने कमरे में सोती है। अब इसी वाक्य में हम कौन लगा के प्रश्न कर दें कि कौन अपने कमरे में सोती है, तो कौन सोती है, वह, तो वह हमारा क्या हो गया, कर्ता। अब मेन वर्ब निकालना है, तो मेन वर्ब का मतलब होता है उसका काम क्या होता है, तो उसमें हम क्या लगा कि जैसे वह अपने कमरे में क्या करती है, तो क्या करती भाई, सोती है। अब कहाँ लगा के जब प्रश्न करेंगे तो हमको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो वह कहाँ सोती है, तो कहाँ सोती है, अपने कमरे में। तो ऐसे स्थिति में हमको कर्ता क्रिया कर्म मिल जाएगा। अगर हम नहीं ऐसे कर पाते हैं तो हम अपने भाषा में कि जैसे लिखा हुआ कमरे में सोती है, तो के कमरे में सोती है, मतलब अगर इस तरह कहे कि कौन कमरे में सोती है, तो कौन सोती है, वह। तो वह क्या करती है, तो क्या करती है, सोती है। अरे कहाँ सोती है, कमरे में, मतलब अपने कमरे में, तो अपने कमरे में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो हम इस तरह से कर्ता क्रिया कर्म निकाल सकते हैं। तो कर्ता हमारा क्या हो गया, मिल गया हमको सी। अब सी के तुरंत बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब है सोना, तो कत्तू माने स्लीप, SLEEP। अब सी एक वचन है, इसीलिए यहाँ यस या ES जुड़ जाएगा, तो स्लेव्स। उसके बाद में अपने कमरे में, तो इन हर, क्या हो जाएगा यहाँ, इन हर, यहाँ हो जाएगा आपका रूम। ठीक, क्लियर। इस तरह हो जाएगा, वह अपने कमरे में सोती है, तो हो जाएगा सी स्लीप्स इन हर रूम। अब उसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं, राम मुझे रोज बुलाता है। क्या है, वाक्य है हमारा कि राम मुझे रोज बुलाता है। अब इसमें कर्ता क्या हो जाएगा, राम। अब राम, उसका मेन वर्ब क्या है, बुलाना, मतलब क्या कर रहा है, बुला रहा है, कत्तू माने कॉल। अब देखिए राम क्या है, एक वचन है, तो जब एक वचन है तो इसमें भी क्या जुड़ जाएगा, यस। तो राम कॉल्स। अब किसे बुलाता है, मुझे, तो राम कॉल्स मी। अब बचा क्या, रोज, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेली। क्या हो जाएगा, डेली। और अगला देख लेते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। मैं आम
खाता हूँ, इस तरह आपका वाक्य। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं के लिए क्या हो जाएगा, आई के बाद तुरंत मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब क्या है, खाना, तो क्या हो जाएगा, ईट। अब क्या खा रहा, आम, तो यहाँ हम लिख सकते हैं आई ईट आ मैंगो। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी इसमें एस या एस नहीं जुड़ा। हाँ नहीं जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो सब्जेक्ट है आई वो बहुवचन की श्रेणी में आता है और बहुवचन होने पर यस या यस नहीं जुड़ता है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है, जैसे आप मैदान में पतंग उड़ाते हो। सॉरी आम लिख दिया गया, इसको थोड़ा सा, चलो इसको दूसरी तरफ लिखा हम, इसमें हम करता हम मैदान में पतंग उड़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है कि हम मैदान में पतंग उड़ाते हैं। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम है तो हम के लिए क्या लिखेंगे, वी। अब वी के तुरंत बाद फिर हमने स्ट्रक्चर कहा था कि स्ट्रक्चर को हम स्ट्रक्चर हमने ऊपर बनाया है, उसको ध्यान में देखेंगे। कर्ता के तुरंत बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या, उड़ाना, तो कत्थु माने फ्लाई। अब वी फ्लाई, हम उड़ाते हैं। अब क्या उड़ाता है, पतंग, तो वी फ्लाई द काइट। क्या हो जाएगा, वी फ्लाई द काइट। अभी भी कुछ बच रहा मैदान में, तो लास्ट में हो जाएगा इन द फील्ड। क्या हो जाएगा, इन द फील्ड। अब फिर लोग कहेंगे सर जी इसमें यस या यस, तो भाई वी जो है वो बहुवचन करता है और बहुवचन करता होने पर यस या यस नहीं जुड़ता है, केवल एक ही वचन करता होने पर आपका यस या यस जुड़ता है। तो ये ध्यान में होना चाहिए आप लोगों को। आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। शेर जंगल में, क्या हो जाएगा, शेर जंगल में दहाड़ता। क्या हो जाएगा, दहाड़ता है। अब इसमें क्या हो जाएगा, द लायन। क्या हो जाएगा भाई, द लायन। अब लायन के बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, दहाड़ना, तो रोर, किस मीन्स रोर, ROAR, रोर माने दहाड़ना भी होता है, गरजना भी होता है, बहुत तेज से चिघाड़ना भी होता है, तो द लायन रोर। अब देखिए लायन, लायन मतलब शेर, शेर का मतलब एक शेर है, तो मतलब एक वचन हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगा, यस। तो द लायन रोर्स, कहाँ, जंगल में, तो हो जाएगा इन द फॉरेस्ट। कहीं कहीं ऊड माने भी जंगल दिया, ऊड माने लकड़ी भी होता है, लेकिन कहीं कहीं आप ऊड माने भी जंगल पा जाएंगे। इंटर का एक चैप्टर है द रैट ट्रैप्स, उसमें हर जगह दिया है ऊड, ऊड का मीन्स वहाँ जंगल इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह से हम अपने इस टॉपिक को, अफर्मेटिव को ऐसे कर सकते हैं, और आशा करते हैं मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस हम इसी तरह अनुवाद कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम निगेटिव सेंटेंस का मिलेंगे, और उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा। कुछ त्रुटियां अगर आ रही हैं या कोई समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रूर कमेंट में कीजिए, कमेंट बॉक्स में, और आपकी समस्या अगर कुछ होती है और मेरे तक पहुंचती है तो 100% मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।